जय श्री राधे, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास। आज हम जानेंगे श्री पुरुषोत्तम मास का क्या महत्व है, पुरुषोत्तम मास क्यों करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए। तो पुरुषोत्तम मास के विषय में कहा जाता है कि समस्त मास, कार्तिक मास, माघ मास, इनका बहुत अधिक महत्व बताएगा। समस्त मास, सारे नक्षत्र, सारे तिथियां और उन सबका महत्व मिला लिया जाए तो भी पुरुषोत्तम मास के महात्म्य के 16वें अंश के बराबर भी वे नहीं होते। तो इतना अधिक महत्व पुरुषोत्तम मास का माना गया है। प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार पुरुषोत्तम मास का महीना आता है और हम सब जानते हैं कि इस बार पुरुषोत्तम मास का जो माह आया है वो अति दुर्लभ योग है, क्योंकि पुरुषोत्तम मास सावन में आया है। ये 19 वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि पुरुषोत्तम मास जो कि प्रभु नारायण की सेवा के लिए, और श्रावण मास जो कि महादेव की आराधना के लिए विशेष है, तो हरि और हर की एक साथ आराधना हम सभी इस पुरुषोत्तम मास में करें, ऐसा आप सभी से निवेदन है। पुरुषोत्तम मास के विषय में स्वयं श्री दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि जब उन्होंने भक्त अम्बरीश का अपराध कर दिया था, भगवान के भक्त का अपराध कर दिया था, तो प्रभु नारायण का सुदर्शन उनके पीछे भागा था। पर दुर्वासा ऋषि स्वयं कहते हैं कि सुदर्शन की अग्नि मुझे इसी कारण नहीं जला पाई क्योंकि मैंने पुरुषोत्तम मास का विधि पूर्वक अनुष्ठान किया था। और जो पुरुषोत्तम मास का विधि पूर्वक अनुष्ठान करते हैं वे प्रभु श्री कृष्ण के, प्रभु नारायण के अति प्रिय हो जाते हैं। कहते हैं कि 12,000 वर्ष तक गंगा में स्नान करो तो उससे जो फल प्राप्त होता है वो फल एक बार पुरुषोत्तम मास में किसी समुद्रगामी पवित्र नदी में स्नान करने से प्राप्त होता है। तो आप समझ सकते हैं कि पुरुषोत्तम मास का कितना अधिक महत्व है। तो पुरुषोत्तम मास में हमें किन विधियों का पालन करना है। तो सबसे पहले पुरुषोत्तम मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास कीजिए कि सुबह जल्दी उठ करके स्नान करें। संपूर्ण 1 माह के लिए ये नियम बनाइए कि जल्दी उठ करके स्नान करें। स्नान करने के बाद शुद्धि के पश्चात माँ तुलसी की पूजा करें, प्रभु श्री नारायण की सेवा करें, तुलसी में जल चढ़ाएं। पीपल के वृक्ष का विशेष महत्व बताया गया कि होते हैं पीपल के वृक्ष में नारायण का वास होता है। तो जो भी चाहते हैं कि पुरुषोत्तम मास में नारायण उनसे प्रसन्न हो, पीपल के वृक्ष की में जरूर जल चढ़ाएं, पीपल के वृक्ष के पास एक दीपक जलाएं और प्रभु श्री नारायण की सेवा करें। प्रतिदिन पुरुषोत्तम मास की कथा पढ़ें, औरों को सुनाएं। साथ ही पुरुषोत्तम मास के 30 दिन तक 30 अलग अलग दान दिए जाते हैं। उन दानों को विधिवत एकत्र करके किसी संध्यावादी ब्रह्मचारी ब्राह्मण को दें। और संपूर्ण पुरुषोत्तम मास में आपको किन चीजों का पालन करना है, तो उसमें एक विशेष बात है कि सदाचरण का पालन करें। तो सदाचरण क्या होता है कि आप सत्य बोलें, सही कार्य करें, किसी के साथ छल कपट ना करें, असत्य संभाषण ना करें, अपशब्द ना कहें और कम बोलें, अधिक से अधिक हरिनाम का जप करते रहें। जितना अधिक आप जब पुरुषोत्तम मास में करेंगे, अन्य दिनों में कोई भी कार्य करना और पुरुषोत्तम मास में वही कार्य करना वो सहस्त्रों सहस्त्रों कोटि कोटि गुना फलदायी माना गया है। तो जितना ज्यादा, जितना अधिक हो सके इस पुरुषोत्तम मास में भगवान के नाम का जप कीजिए, किसी पवित्र पुण्य नदी में स्नान कीजिए, दीपदान कीजिए, प्रभु श्री नारायण की सेवा कीजिए एवं किसी का मन मत दुखाइए, किसी को ठेस मत पहुंचाइए, किसी को दुखी मत कीजिए, औरों की मदद करते रहिए। साथ ही जो लोग चाहते हैं कि लक्ष्मी नारायण प्रभु की उन पर विशेष कृपा बने तो पुरुषोत्तम मास में दक्षिणावर्ती शंख की अवश्य पूजन करें। इससे लक्ष्मी नारायण भगवान उनके घर में प्रसन्न होकर सदैव उन्हीं के घर में विराजेंगे, ऐसा महत्व बताया गया है। साथ ही एक बात और कही जाती है कि जो लोग चाहते हैं कि उनकी पदोन्नति हो, अर्थात वे जिस पद पर है उससे उच्च और उच्च पद पर पहुंचते रहे, क्योंकि हम सब एक संसार में हैं, तो लौकिक सुख की, लौकिक इच्छाएं सभी के मन में होती हैं कि हाँ हमें पदोन्नति मिले, हमारा नाम हो। तो अगर आप ऐसा कुछ भी चाहते हैं तो पुरुषोत्तम मास की नवमी पर भी कन्या पूजन करें। उससे
प्रभु की कृपा से आपके जल्द ही पदोन्नति होगी। तो इस प्रकार पुरुषोत्तम मास का महत्व है। आप सभी से अनुरोध है, इस पुरुषोत्तम मास में भगवान हरिहर की प्रार्थना करें, साधना करें। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अगर आप संभव हो तो प्रतिदिन करें, अगर प्रतिदिन संभव ना हो तो सोमवार को करके अपने व्रत को पूर्ण करें और पुरुषोत्तम मास का अधिक से अधिक जाप करते हुए, प्रभु का स्मरण करते हुए, भजन संकीर्तन करते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं। जय श्री राधे।